नमस्कार, मैं मयंक और आज के इस रैपिड फायर क्लास में डिस्कस करूंगा एसएससी जीडी 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज। ये मैं श्योरिटी देता हूं कि अगर आप ये पूरी एमसीक्यूज की सीरीज कर लेते हैं, कंप्लीट सीरीज देखते हैं, मतलब कंप्लीट वीडियो देखते हैं, तो उसके अंदर से कम यहाँ मैंने 3-4 मेंशन किया है, बट कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस जो अलग अलग सेट्स में आ सकते हैं, इसकी श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरे एक एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके पूछता है अलग अलग एग्जाम्स या अलग अलग सेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर किसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो उसके लिए जो इलेक्शन होता है उसकी निर्धारित उम्र क्या है? राष्ट्रपति बनने की निर्धारित उम्र क्या है? ऑप्शन है 21 ईयर, 30 ईयर, 25 ईयर या 35 ईयर। आप लोगों में से जिसको क्वेश्चंस के आंसर पता है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप बताइए कि टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। ये बताया करिए, और नहीं बताना है तो आप अपने पास एक नोटबुक में नोट डाउन करते रहें कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। ये आपको एग्जाम की एक्यूरेसी के लिए काफ़ी हेल्प करता है। चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 35 ईयर ओल्ड। ठीक है ना, 35 साल की आयु निर्धारित है अगर किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो। इसी के साथ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा का ही मुखिया भी होता है। तो चाहे वो प्रधानमंत्री की उम्र पूछे या लोकसभा की उम्र पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित है। ठीक है, किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको 30 साल की आयु निर्धारित की गई है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पंचायत, ठीक है ना, पंचायत का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट्स इस यहाँ तक पहुँचते हैं जानने के लिए। 21 वर्ष की आयु इसके लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा संविधान है? विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? यूएसए, चीन, भारत, इंडिया या ग्रेट ब्रिटेन? चलिए सही आंसर है, भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है और वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएसए का है। ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? अंबेडकर की शिक्षाएं, भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्ष या जनतंत्र? करेक्ट आंसर है, भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। मतलब जो भारत का संविधान कहेगा उसी के अंतर्गत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो भारत का संविधान सबसे ऊपर है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अलादी कृष्ण स्वामी? देखिए, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटी का चेयरमैन पूछ रहा है तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू।
इसी में एक सवाल और भी आता है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी, कई सारी कमेटियां बनी थी, तो अगर बेहतर होगा कि आप सारी कमेटियों के बारे में भी अगर आप पढ़ लें तो कई बार उनमें से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछने वाले क्वेश्चंस हैं कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड? ऑप्शन है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 44। करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44 जो है वो है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है निम्न में से किसके अंतर्गत? उच्च न्यायालयों का है, सर्वोच्च न्यायालय का है, सभी न्यायालयों का है, या ए तथा बी दोनों का है? चलिए, सही आंसर है ए और बी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का है, ठीक है ना। तो दोनों की जिम्मेदारी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? What should be the gap between the first non-confidence motion and the second non-confidence motion? तो पहला नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और दूसरा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आने के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितने दिन का गैप होना चाहिए? 2 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का या 9 महीने का? करेक्ट आंसर है 6 महीने का, ठीक है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पहला और दूसरे के बीच में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रस्ताव के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, प्रस्तावना के अनुसार, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल अल्टीमेट पावर हैज इन द हैंड ऑफ संविधान, राष्ट्रपति, जनता या संसद? प्रस्तावना कहती है कि भारत के अंदर जो अधिकार है वो जनता के हाथों में रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल अल्टीमेट पावर हैज इन द हैंड ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक, एट प्रेजेंट द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, वैधानिक अधिकार, लीगल राइट, नैतिक अधिकार, मॉरल राइट, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगला करेक्ट आंसर है वैधानिक अधिकार, ठीक है ना। वैधानिक अधिकार है क्या? द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आर ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए। करेक्ट आंसर है आयरलैंड, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई है? द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो पंचायत राज किस आर्टिकल के अंतर्गत शुरू किया गया? आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 51? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 40। तो पंचायती राज की शुरुआत की गई है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है? Who called the preamble of the Indian Constitution is the horoscope of the sovereign democratic Republic of India? के एम मुंशी, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज के एम मुंशी। ठीक है, तो प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हॉरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया कॉल्ड बाय के एम मुंशी। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? गांधीयन प्रिंसिपल आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भाग 1 में, भाग 3, भाग 2 या भाग 4? करेक्ट है भाग 4 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में समाविष्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? अंडर विच आर्टिकल द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी of India has been established? Article 315, Article 52, Article 300 या Article 250? करेक्ट आंसर है यूपीएससी की स्थापना अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? इन विच स्टेट पंचायती राज वॉज स्टार्टेड फर्स्ट? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या गुजरात? करेक्ट इज राजस्थान। राजस्थान राज्य में पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम की गई। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था पाई जाती है। देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इनमें से किस में? केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों में, केवल भारत में या केवल ब्रिटेन में? करेक्ट आंसर है भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों में। ठीक है, तो अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे कितने महीने में भर देना चाहिए? इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम्स वैकेंट ही और सी विल बी अपॉइंटेड। 6 महीने के भीतर भर देना चाहिए, 3 महीने के भीतर भर देना चाहिए, 1 वर्ष के भीतर भर देना चाहिए या 18 मास के भीतर भर देना चाहिए? करेक्ट आंसर है 6 महीने के अंदर आपको भर देना चाहिए। तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है किसी भी कारणवश, चाहे वो रेजिग्नेशन के कारण हो, चाहे वो मृत्यु के कारण हो, चाहे वो त्याग पत्र हो, मतलब या चाहे वो क्या कहते हैं उसको मतलब सभाओं के द्वारा उनको हटाने की का लाइक पारित कर दिया गया हो बिल, तो उसके अंतर्गत अगर आता है तो राष्ट्रपति का पद अगले 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी रिट है? इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 5, 4, 6, 7? करेक्ट आंसर है 5 रिट्स हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 5 रिट्स हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? When was the Indian Constitution amended for the first time? 1951, 1953, 1949 या 1952? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था, 1951 में। और संशोधन में क्या किया गया था? अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई? द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32, आर्टिकल 40, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 51?
करेक्ट आंसर है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। पंचायती राज की शुरुआत की गई थी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? Which article of the Constitution of India states that no child below the age of 14 years shall work in any factory or mine or any other hazardous employment? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना अपराध है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत मेंशन किया गया है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 45, आर्टिकल 330 या आर्टिकल 368? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 24 के अंतर्गत। आर्टिकल 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर इज बैन। ठीक है ना, चाइल्ड लेबर बैन है। आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से व्यवसाय या कोई भी तरह का काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, लीगली कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर द वॉर और मेक पीस इज प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक ना, यहां पर आप ये जान लीजिए कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। हेड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन हैव बीन एनविसेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 2, 3, 5 या 11? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है ना, 3। ठीक, तो संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है। ठीक ना, अब इसमें आप नोट भी कर सकते हैं वो कौन से में आती है। जैसे 352 आर्टिकल है, एक 356 है, एक 360 है। ठीक है, जैसे 2 जिसमें मोस्ट है, नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट आ जाता है ना। तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मेनी ईयर इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष? करेक्ट आंसर है 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो आपका 5 वर्ष होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो होता है वो भी आपका 5 साल का होता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड? 1935 में, 1952, 1954, 1960 में? करेक्ट आंसर है 1952 में। लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो पहली बार 1952 में हुआ था और वहां से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, तो ये आज के सारे क्वेश्चंस थे। एक एक क्वेश्चन चुने हुए थे, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ये बात आपको मैं इसलिए बताता हूं बार बार कि आप इनको इंपॉर्टेंस दें और इनको याद रखें और बार बार प्रैक्टिस में रखें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है ऑफलाइन के लिए तो आप दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल फेस टू फेस, डाउट पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, कोई पेंडेंसी नहीं है। ठीक है ना, किसी भी तरह के डाउट्स में आप हाथों हाथ क्लासरूम सेशन की तरह आप हमारी ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।